हर हर महादेव। हर हर महादेव। ये देखिए पेस्ट जम गया, निकल ही नहीं रहा है। मेरी बाइक की सीट एकदम जम चुकी है। वो रहा वाटरफॉल, वहाँ गए थे हम लोग। गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को आदि कैलाश से शुभ प्रभात। हर हर महादेव। दूसरा दिन है ये आदि कैलाश का और आज हम दर्शन करने जाएंगे, लेकिन सबसे पहले मैं बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ। 6 बज रहे हैं सवेरे के। पर्वत की चोटियाँ दिखने लगी है, बर्फ से ढकी हुई। इस तरफ दिखाता हूँ। ये देखिए क्या शानदार नज़ारा है। कल रात में टेम्परेचर माइनस में चला गया होगा, आई एम क्वाइट श्योर। बताता हूँ क्यों। क्योंकि मेरी बाइक की सीट एकदम जम चुकी है। बर्फ पूरी सीट में। तो ऐसे हैं कुछ सवेरे सवेरे 6 बजे के नज़ारे यहाँ पर। अब ब्रश करते हैं, फ्रेश होते हैं, उसके बाद फिर निकलते हैं दर्शन के लिए। पेस्ट जम गया, निकल ही नहीं रहा है। जम गया है। बाप नहीं निकल रहा। देख रहे हैं इतनी ठंड हो रही है यहाँ पर। प्रसाद ले लिया है सबके लिए। सबके लिए प्रसाद इसमें लिया हुआ है। और इसमें हम गौरीकुंड का जल भर के लाएंगे। लेकिन गौरीकुंड अगर हम जा सके तब, गौरीकुंड था ऊपर दूर है। देखेंगे सर, बट फिर भी हमने ले लिया है, कोशिश करेंगे। इसी के साथ ये देखिए आदि कैलाश पर्वत। टीवी में देखा था, आज हम देखने के लिए आ गए। मज़ा आ गया। क्या बात है। मतलब इसको ऐसा है कि ऐसे खड़े रहिए और कम से कम 2 मिनट तक निहारते रहिए। आई कांट एक्सप्रेस थ्रू वर्ड्स। बहुत, मतलब मैं सही बता रहा हूँ, बहुत अच्छा लगता है। जय श्री शंकर। हर हर महादेव। हर हर महादेव। यहाँ तक पहुँचने के लिए 1 बार बाइक से गिरे, 2 बार डिस्प्रिन खाई, 3 बार बाम लगाया। चक्कर खाए, लेकिन गिरते पड़ते भगवान के चरणों में पहुँच गए। गिरते पड़ते भगवान के चरणों में हम पहुँच गए। दारमा वैली जा रहे थे हम, अचानक से पता नहीं क्या मूड किया, चेंज हो गया प्लान। बुलावा था, बुलावा। और मैंने इंस्टाग्राम में भी डाला हुआ था कि वो मैप बना के कि दारमा वैली की तरफ जा रहे हैं राइड करके। कहाँ दारमा वैली बहुत पीछे छूट गया, हम आदि कैलाश पहुंच गए हैं। यहाँ ऑक्सीजन की काफ़ी कमी है। ऑक्सीजन की बहुत कमी है यहाँ पर। जिससे मेरे हार्ट पे थोड़ा प्रेशर तो पड़ा। लेकिन जब भगवान का बुलावा होता है ना, अरेंजमेंट्स भी उन्हीं के होते हैं। ये बात तो है। जो भी यहाँ आ रहा है, मतलब हमने प्रिपरेशन तो कर रखी थी पहाड़ों के हिसाब से, है ना। लेकिन थोड़ा प्रिपरेशन करके आना पड़ेगा। मेडिकल सब लेके हाँ, मेडिकल भी थोड़ा बहुत अपने साथ लेके चलिए। हालांकि मेडिकल फैसिलिटीज़ यहाँ पर हैं, बट फिर भी अगर आप अनहेल्दी हैं तो कोशिश कीजिए मत आइए, हेल्दी होके आइए। इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि जो आपको सर दर्द की दवाई लेके ज़रूर आनी है। सर दर्द की दवाई, बाम, इस लेके ही आना है, क्योंकि सर बहुत दर्द होता है क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। हाँ, ये बात है। ये हमने भी महसूस किया है। तो अब हम यहाँ से चलते हैं त्रिशूल मंदिर। छोटा सा ट्रैक है 10 मिनट का, ऊपर इस तरफ को। इधर से जाएंगे और उधर मंदिर है, त्रिशूल मंदिर, वहाँ जाते हैं। वहाँ जाके मंदिर के दर्शन करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि आगे क्या होता है। निको धीरे धीरे सांस चढ़ रहा। मेरे को तो सांस चढ़ जा रही थोड़ा थोड़ा चढ़ने में। हाँ, ये लाइकन है। धीरे धीरे बढ़ते रहना है, हमें नीचे भी उतरना है फिर गुगु।
जाओ जाओ। अभी थोड़ा ऊपर और चढ़ना है। हम वहाँ से आए थे, उधर से ये जो रास्ता दिख रहा है यहाँ से, और ये छोटा सा ब्रिज क्रॉस किया, अब हम इधर चल रहे। तो अब ये उतना इंक्लाइन नहीं है और चौड़ी सड़क है, मतलब 2 गाड़ियाँ आराम से जा सकती हैं, बट गाड़ियाँ यहाँ पर परमिसिबल नहीं है अभी के लिए, और पैदल चलना है। तो ठीक है, खच्चर चलते हैं फिर भी। हाँ, वो रहा त्रिशूल मंदिर, और यहाँ से ये रहा आदि कैलाश पर्वत। हम आए हैं उधर से। एक बात और बता दूं, यहाँ से गौरी कुंड और भीम की खेती, इन सब का ट्रैक करने में टाइम लगेगा। गौरी कुंड लगभग 3 से 4 घंटे का ट्रैक है यहाँ से। मंदिर का जाने का रास्ता ये त्रिशूल बना हुआ है शिव जी का, और पीछे देखिए मेरे, कहाँ से नज़ारे दिखाऊं, जहाँ मुड़ो वहाँ नज़ारे हैं इधर। और इस मंदिर से जो 360 व्यू आता है पूरे इन माउंटेन रेंजेस का, ये देखिए, इतना भव्य, इतना सुंदर दृश्य कहीं देखने को नहीं मिलेगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओह, ठंडा हो रहा। कठिन यात्रा भी थोड़ी कठिन होनी चाहिए। ये रहा मेरे पीछे त्रिशूल मंदिर। जो त्रिशूल है वो ये है, ये जो आपको दिख रहा होगा। और ऊपर आसमान देखिए कितना नीला है। हाँ। अच्छा, और इस तरफ पार्वती सरोवर है। ये है पार्वती सरोवर। और अभी आदि कैलाश पर्वत बादलों के पीछे है, आधा ढका हुआ है। थोड़ा आगे चलता हूँ। ये रहा द माइटी पार्वती सरोवर। कितना सुंदर, भव्य। हम जो है अब यहीं से वापस लौटेंगे। आगे का ट्रैक करने का टाइम नहीं है अपने पास, फिर कभी देखा जाएगा, भगवान ने चाहा तो फिर कभी आएंगे। लेकिन एक आइडिया ज़रूर मिल गया। बहुत अच्छा रहा हम लोग का सफ़र यहाँ का सफल हुआ आने का। अब यहाँ से हमें जाना है, और इसी नोट के साथ यहाँ से आदि कैलाश को अलविदा कहते हैं। फिर कभी मौका मिलेगा तो ज़रूर आएंगे और ट्रैक करेंगे ओम पर्वत तक भी। और भीम खेती भी देखनी है, उन सब के लिए और टाइम निकालना पड़ेगा। हम जिस समिट पे हैं वो 6500 मीटर्स पे है। चलिए, हम चलने को तैयार हो गए हैं, सब रेडी है, तेल भी है। चलिए, यहाँ से निकल चुके हैं। महादेव का नाम लेके, बजरंगबली का नाम लेके अब हम कुटी रुकेंगे, थोड़ा चाय पियेंगे और उसके साथ थोड़ा बिस्किट खाएंगे, फिर आगे निकलेंगे। तो एक इन्फॉर्मेशन और, पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, एंड आई थिंक इट इज़ अ गुड पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। आप आएंगे तो आपको करीब 4 से 5 जगह कुटी और जोलिंगकोंग तक ये परमिट चेक होगा। इनलाइन परमिट जो होता है वो चेक होगा, उसमें वो नंबर डालेंगे, कोड डालेंगे। उसके बाद फिर आप जब वापसी करेंगे तो वापसी के टाइम पे भी ये इनलाइन परमिट जो है वो आपके पास होना चाहिए, वही वाला, क्योंकि वापस जाते समय वो उसको चेक करते हैं। वो एक तरीके से ट्रैक रखते हैं कि जो गए वो वापस कब गए हैं और गए भी हैं कि नहीं गए हैं। तो इसीलिए उसका रखना, इस परमिट का होना ज़रूरी है।
ऐसा नहीं कि यहाँ पहुँच गए उसके बाद उसको डिस्कार्ड कर दिया। तो हम लोग चले हैं जोलिंगकोंग से, जो कि बेस कैंप है, वहाँ से करीब 10:40 पे। तो हम लोग अभी कुटी में रुके हुए हैं चाय नाश्ता करने के लिए। ये होम स्टे है। कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। अगेन अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन कि कोई यहाँ पर आए। वैसे अगर आप धारचूला की तरफ से आएंगे तो ये आखिरी गांव पड़ेगा और अगर आप आदि कैलाश की तरफ से आएंगे तो ये पहला गांव पड़ेगा। ये ऊपर कमरे बने हुए हैं। हमारा वैसे हम सोच रहे थे कि हम यहाँ पर रुकेंगे, लेकिन फिर जब हम ऊपर गए तो ऊपर ही जाके हमें टाइम ज़्यादा लग गया। एक तो हम गिर गए थे, फिर वहाँ पर टाइम वेस्ट हुआ, फिर उसके बाद फिर और आगे हम गए तो जब पहुँचे ही तो 4:30 पौने 5 बज गया था। तो फिर हम रिस्क नहीं लेना चाहते थे कि वापस आके हम इस कमरे यहाँ पर आके कमरा लें और मिले ना मिले, तो इसलिए हमने वहीं ले लिया था। मैगी आ गई है इसकी। क्या हर्ब्स डाले, फूल भी डाल के दिए इसमें? हाँ, ये नहीं, एक तो धनिया की खुशबू आ रही है, अभी चाय भी आ रही है अपनी। कैसी बढ़िया बनी है? गुड गुड। ऐसी बाय मोदी मोदी मोदी। अब यहाँ से कुछ दूर नाभी पड़ेगा, ये सब नज़दीक में ही है, 10-15 किलोमीटर के ही फासले में। फिर उसके बाद वहाँ से गुंजी, ऐसे करते करते हम धारचूला पहुँचते हैं। हाँ जी, दर्शन हो गए सही? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल दिखे तो पर्वत दिख गया। हाँ हाँ हाँ, बहुत ही बढ़िया। हाँ हाँ जी। कल गए थे क्या? कल गया था, हाँ जी हाँ जी। ठीक है भैया, थैंक यू थैंक यू। ऊपर जाओगे? नहीं नहीं, अब फिर कभी। अरे आए तो कर लो रास्ते में, 2 दिन जी से ये मौका नहीं मिलना है दोबारा। अब देखिए फिर होता है, ये तो एक आइडिया लेने के लिए आए थे। गुंजी से तो है बस गुंजी से 15 किलोमीटर, तो यहाँ से वो है। थोड़ा सा समय का भी क्रंच है लेकिन हाँ, लेकिन करेंगे ज़रूर, उसको भी एक बार करेंगे ठीक है, थैंक यू। ओके। ओम पर्वत, वो भी करना है करेंगे, उसको भी करेंगे, भगवान ने चाहा तो करेंगे उसको भी। क्या देखा देखा तूने? यही चीज़ मेरे साथ हुई थी। उस टाइम रिकॉर्ड नहीं हुआ था, अभी इसमें रिकॉर्ड हुआ है तो दिख जाएगा आप लोगों को कि ये सामने से आ रहा है। मैंने उसको जगह दे रखी है, जबकि उसको मुझे जगह देनी चाहिए, क्योंकि मेरे पास 4 व्हीलर नहीं है, मेरे पास 2 व्हीलर है। 2 व्हीलर डिसबैलेंस होते हैं और उसके पास यहाँ पर इतनी जगह है, 2-2 2.5 फीट जगह है, तो उसको थोड़ा और उधर होना चाहिए, वो और इधर को आ रहा है। यही चीज़ जाते समय हुई थी मेरे साथ। तो ये करते हैं ये लोग, तो इसीलिए मेरा दिमाग बहुत ख़राब था। यही एग्जैक्टली यही चीज़ हुई थी और मैं इस तरफ को गिर गया था। हाँ, ब्रेजा भी आ रही है। तो गाड़ियाँ जो हैं वो लगभग सारी आ ही जाती है, जब नैनो तक आ गई है तो क्या सुंदर नज़ारे हैं। बगल में से नदी जा रही है और उसके बगल से रोड, और रोड पे हम, और इस तरफ भी वैली, उस तरफ भी वैली।
ओह, गुगु का वेट करते हैं। ओहो, गुगु को उतार दिया मैंने। वैसे 70% रास्ता बैठा के मैंने कवर कर दिया था, लेकिन अब ये थोड़ा ज़्यादा ही दिक्कत वाला हो रहा है। ओह ओह ओह, तो इसीलिए जितना हल्का होके बाइक निकालें उतना सही है। इस साल शायद बन के तैयार हो जाएगी, जिस तरीके से काम चल रहा है। ऑलराइट, लीजिए तो हम पहुंच गए हैं धारचूला। टाइम हो गया है 4:15। होटल देखते हैं, होटल वही वाला ही देखते हैं। अगर रूम मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, जिसमें पहले रुके थे, क्योंकि 4:15 हो गए। यहाँ से नीचे उतरने का तो कोई सेंस अभी नहीं बनता है। रात में राइड करना अच्छा नहीं है। हम कल शाम में 4:30 पौने 5 बजे के करीब होटल यहाँ पर धारचूला में आ गए थे, जिसमें हम पहले रुके थे जाते टाइम। आदि कैलाश जब हम जा रहे थे, जहाँ से निकल रहे थे, उसी होटल में आ गए थे, क्योंकि होटल बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया और रीज़नेबल प्राइस पे भी है और अच्छा भी है फैमिली के लिए भी। अब आज अगला दिन है, हम यहाँ से जाएंगे चंपावत और स्टे करेंगे अपनी बुआ जी के यहाँ। तो एक चीज़ और मैं दिखाना चाहता हूँ, इन सब मतलब ये जितना पूरा ट्रिप हम लोग करते हैं, हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम खाना बाहर का कम से कम खाएं। तो हमने कल क्या किया था, कल रात में भी यहाँ पर जैसे धारचूला में है कि मैंने एक चीज़ नोटिस किया है, थोड़ा हाइजीनिक खाना जितने बार भी दूसरे बार भी हम आए तो हाइजीनिक खाना उतना नहीं मिलता है ढंग से। तो हमने इस बार ब्रेड ले लिया था, ये आटा ब्रेड है। मेयोनीज़ ले लिया था, अगेन नॉट हेल्दी, आई अंडरस्टैंड, बट स्टिल हाइजीनिक है। फिर उसके बाद हमने एक छोटा सा चिप्स का पैकेट ले लिया था, खीरा ले लिया था टेस्टी बनाने के लिए। हाँ, टेस्टी बनाने के लिए थोड़ा सा उसमें हल्का सा चिप्स के डाल दिया, थोड़ा सा टेस्टी बने। काली मिर्च, थोड़ा सा नमक और ऐसे करके सैंडविच बना लिया। ये बाकियों से एटलीस्ट कम से कम हाइजीनिक तो है। फिर वो सेब हो गए, केला हो गया, पेट बहुत अच्छा भर जाता है। मतलब आप एक सैंडविच खा लो, साथ में आप एप्पल और केले का थोड़ा सा सैलेड, मतलब एक फ्रूट सैलेड चाट बना के खा लो। हाँ, और एक कप चाय उससे हो जाएगी। उससे गर्म पानी हो जाता है, चाय हो जाता है, खिचड़ी बनानी है, कुछ बॉईल करना है, तो ये चीज़ हम कोशिश करते हैं कि हमेशा साथ में लेके चलें केटल को। ठीक है जी, नमस्कार। तो कार्ड दो। हाँ हाँ, दे दीजिए। ऐसे तो आपका नंबर मैंने सेव कर लिया। गुड। धारचूला को हमने अलविदा कह दिया है और अब हम निकल रहे हैं अपने अगले गंतव्य की तरफ, जो है चंपावत। यहाँ से लगेंगे 5 घंटे अगर हम नॉन स्टॉप चलते हैं तो, और सवेरे का टाइम है 10:30 बज रहे हैं। चलो, एक मुझे नया सब्सक्राइबर और मिल गया। क्या नाम है? आरुष। आरुष चंपावत में रहता है। अभी हम यहाँ पर रुके थे तो मिल गया, कह रहा था कि मैं सब्सक्राइब कर लेता हूँ। अच्छी बात है ना, वीडियोस देखते रहना। चलो, टेक केयर। हाँ, बिल्कुल। चलो, बाय। ओके, बाय। हम थोड़ा रुके थे अपना रेनकोट उतारने के लिए, और यहीं पर ये कुछ बच्चे दिख गए। अभी इतना बढ़िया मौसम हो गया था, अब इतनी गर्मी होने लग गई है। आ जाओ। चलिए, हम पहुंच गए हैं चंपावत। यहीं पर आज स्टे करेंगे। टाइम हो गया है 6:15। हम वहां से चले थे 10 बजे धारचूला से। सुबह उठ के खाए हमने 8 बजे जलेबी और ये दही। ठीक है, अब हम खा रहे हैं पकौड़ी, और वो भी भांग की चटनी के साथ। कहाँ जा रहे बुआ? पीछे बैठे हैं क्योंकि आगे दूसरी सवारी है। तो जानची कुछ कहना चाह रही है?
बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए हमने उनको आगे बैठा है। प्रिविलेज दिया है, हम लोग पीछे बैठ जाए, एडजस्ट कर लेते हैं। सात दिन चलो 37 को 7 से 35 बताओ, इसने 80 दिन लिया फिर 8 दिन। वैसे लग कितना अच्छा रहा है ना निको। अगर कोई अकेला यहाँ बैठे 2 जने तुम बैठते हो तो तुम्हें डर लगती है। कोई डर नहीं, क्या डर लगती है? नहीं वैसे कि पता नहीं क्या पता कहाँ से बाघ आ जाए, भालू आ जाए, इस टाइप का डर। हाँ और थोड़ी, और कोई डर नहीं। क्या है बुआ ये? हमको मिल गया है स्यूत। अच्छा, स्यूत के गुदे मतलब ये हमारी पहाड़ी भाषा है, गुदे मतलब बीज। स्यूत के अंदर बीज होते हैं, वो खाए जाते हैं। अच्छा। हाँ अब देखते हैं, इसमें तो है ही नहीं शायद। जल्दी आ जाएंगे, कौन सा आते हैं? चलो चलो आगे। कितना बज रहा है अभी? ये पत्थरों में पाँव टिकाना है, सब पत्थरों में। है ना पत्थरों में। वो उनको भी बोलना है ना, वो साथ साथ रहे, आगे आगे ना भागे, क्योंकि सब साथ जंगल में डंडा तो पीछे से ही आ रहा है। मेरे पास है डंडा। डंडा पीछे। सब आगे भाग गए, डंडा तो पीछे से आ रहा है। बुआ ने भी अपने सेल्फ डिफेंस के लिए एक डंडा ले लिया है। बहुत टेंस है अभी तो, ये स्टीप भी है बहुत। स्टीप भी बहुत है, वो तो है। बोझी को पढ़ के हाथ करना पड़ेगा। बुआ घना जंगल है बहुत, कोई नहीं आता। जंगल की बात नहीं, फिसलन की बात है। बहुत साइड के पत्थरों में पैर रखना। हाँ साइड के पत्थरों में। हम ऐसी जगह पे हैं, ऐसी जगह के जंगल में हैं, जिसके बारे में मैं बताऊं, जो जिम कॉर्बेट ने जिस टाइग्रेस को मारा था वो टाइग्रेस मतलब कुछ जानी जाती थी चंपावत टाइग्रेस के नाम से। और हम चंपावत की एक जंगल में हैं, जहाँ पर हम ये सिप्टी फॉल देखने जा रहे हैं। और जंगल देखिए कितना घना है। हम कहाँ उल्टी जगह तो नहीं आ रहे कहीं? चलो तो सही नीचे। यहाँ से जगह ही नहीं है। देख के आराम से। हाँ हम कंफ्यूज हो गए कि यहाँ से जाना कहाँ है, मतलब तो यहाँ से आगे जाना कहाँ है? उधर आगे की तरफ चलो, उधर ही चलते हैं फिर। हम लोग आए हैं ये इन सारे पत्थरों को क्रॉस करके उस तरफ से, जहाँ मेरी उंगली का पॉइंट दिख रहा है, वहाँ से उधर से क्रॉस करते हुए इधर आए। अब हम यहाँ जाएंगे। उधर ट्रेल नहीं था, अब यहाँ दोबारा ट्रेल शुरू हो गया है। ओ भाई साहब, ऊपर जाना है। पहुँच गए वाटरफॉल, ये रहा वाटरफॉल। वैसे कौन देख पाएगा कितना छुपा हुआ है ये? हाँ बहुत छुपा हुआ है। आ ही नहीं सकता है यहाँ। हाँ और मजा कब आएगा तो जाती जब बारिश हो जाएगी। अब हम वापस जा रहे हैं। वी आर डन विद झरना, डन विद झरना, डन विद झरना, डन विद स्विमिंग, डन विद एवरीथिंग। अब घर चल रहे हैं वापस। 3:15 हो गए और एकदम डेंस जंगल के बीचों बीच हम लोग। बाट की पहचान कर ले, पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की जवानी। मतलब इसका यह है कि जब हम खुद उस रास्ते पर जाएंगे तभी हम उसकी पहचान कर पाएंगे। सही बात। दूसरों की जबानी सुन के कभी भी नहीं रहना चाहिए। जैसे उन लोगों ने हमको रोक दिया था ना कि वहाँ मत जाओ, जाने लायक नहीं है, ये है सो है ना। चलो देखते हैं चल के कैसा होता है। सही बात है। तो हम आ ही गए, हमने देख लिया, तैर भी लिए, सब कुछ कर लिए। एकदम सही सटीक कविता बोली आपने। और क्या हम वहाँ से आ रहे हैं, वहाँ से हम क्रॉस करते हुए उधर गए हैं कहीं बीच में जंगल देखिए, और उधर कहीं उस तरफ जो है वाटरफॉल उस तरफ है।
वैसे ग्रुप में चलना सही है ये, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही एक्सट्रीम सेक्लूडेड है। उफ, इतना घना जंगल, बाप रे बाप। वो रहा वाटरफॉल, वहाँ गए थे हम लोग। मुझे नहीं लगा था कि हम वहाँ पहुँच पाएंगे, लेकिन भारत ने बोला चलते हैं चलते हैं चलते हैं चलते हैं चलते हैं, पहुँच ही गए। अब यहाँ से हम गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं और वो भी ठिकाना नहीं है कि आएगा कि नहीं आएगा। फोन ही नहीं उठा रहा है। फोन ही नहीं उठा रहा है। आज की रात यहीं काटनी है लगता है। ये जंगल इतना ही थोड़ी है, देखो अभी ऊपर भी है भयंकर जंगल। ये जो बीच में रोड काटी है ना, वो है। इतनी देर वेट करने के बाद हमें गाड़ी मिल गई है। कठिन सफर रहा, कठिन सफर रहा पर भरत बोलता रहा चलो चलो। अंत भला तो सब भला। कहाँ वो ऊपर बैठा हुआ है ना, उधर से वो बांधा हुआ है पेड़ से रस्सी, और इसी पे वहाँ पर चढ़ के वो दो वहाँ दूर वो दिख रहे हैं और वो कर रहे हैं, पत्थर तोड़ रहे हैं। कितना रिस्की काम है, बाप रे बाप। एकदम कीचड़ में रुका रखा है। गुगू, यहाँ तो बहुत खराब वो हो रहा है। हाँ तू उतर के उधर से निकल जा, कोई बात नहीं, इतना चलता है, कोने कोने से उधर से चले जा। हाँ हमने अभी कीछा क्रॉस किया है। आज 7वां दिन है घर से निकले हुए। टोटल मैं दिखाऊं हम कितना चले हैं अभी तक, 862.5 किलोमीटर। मतलब एक तरीके से लगभग 900 किलोमीटर का डिस्टेंस ओवरऑल हमने कवर किया है। चला जाए, 20 किलोमीटर्स मोर टू गो। तो घर हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं भोलेनाथ की कृपा से। सामान अनलोड करता हूं, फिर फ्रेश होता हूं और वीडियो यहीं क्लोज करता हूं।